प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में होते हैं और बहुतों की लाइफ तो पूरी प्रॉब्लम से ही भरी होती है। हम लोग अक्सर प्रॉब्लम को टाल देते हैं ये सोच के कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो और भी बढ़ जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम एनालिसिस स्किल के बारे में, जिसे सीख के ना ही केवल आप प्रॉब्लम को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बट आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए खोलते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम को पहचानना आना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसी प्रॉब्लम है और उसकी वजह क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में उसकी सेल्स गिरती है तो आपको पहले तो उसे पहचानना चाहिए और उसकी वजह क्या है उसे ढूंढना चाहिए। या तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का असर हो सकता है, या कॉम्पिटिशन, या फिर कस्टमर फीडबैक के जरिए आप पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 2 की तरफ, जो कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उसकी सही जानकारी होना जरूरी है। इससे आप उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी इशू है तो आप कस्टमर फीडबैक करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के जरिए आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसकी रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम का मेन रीजन जानना जरूरी है। इससे आप उस प्रॉब्लम का सही रीजन को पहचान सकते हैं और उसे ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कम है तो मेन और सही रीजन यही हो सकता है कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है सही तरीके से, या फिर वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है डेटा एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए डेटा एनालिसिस करना जरूरी है। इससे आप उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। डेटा के जरिए आप उस प्रॉब्लम के पैटर्न और ट्रेंड को समझ सकते हैं और सल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सेल्स डेटा एनालिसिस कर कर हम लोग प्रोडक्ट की डिमांड को समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि सारे टीम मेंबर्स मिलकर अपने अपने आइडियाज़ और अपने अपने सजेशंस देते हैं, जो कि क्रिएटिव, नए होते हैं और अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में सारे टीम मेंबर्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, या फिर उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बेहतर बन सकती है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें हर एक सॉल्यूशन को सही तरह से समझना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, ताकि हर एक सॉल्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम समझ सकें, और फिर ही हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करना चाहिए अपने प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कॉस्ट को समझ सकते हैं, वो कितना उस प्रॉब्लम के लिए इम्पैक्टफुल है उसे समझ सकते हैं, और बाद में ही फाइनलाइज करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। अगर आप उस प्लान को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बिना प्लान बनाए अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फेलियर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सॉफ्टवेयर में वायरस या फिर बग है तो आप लोग एक डिटेल प्लान बना सकते हैं वायरस फिक्सिंग और टेस्टिंग के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के बाद हमें ये चेक करना चाहिए रेगुलरली कि वो सलूशन उस प्रॉब्लम के लिए इतना इम्पैक्टफुल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उस सलूशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक सलूशन निकाला है, उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि क्या वो सलूशन सेल्स को बढ़ा रहा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ा रहा है तो उन्हें उस सलूशन को इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहते हैं स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी या फिर किसी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप उसका एक सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं
तो आप स्टेक होल्डर्स से मदद ले सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ सकते हैं, उनके आइडियाज़ और उनके सजेशन से एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोसेस के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप उस प्रोसेस के स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं और एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं उनकी हेल्प लेकर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर एक प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम या फिर किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो हम लोग उससे ये सीखते हैं कि हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फ्यूचर में ना फेस करनी पड़े। इसीलिए हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाते हैं एक सल्यूशन निकालने के लिए। और जब हम लोग सल्यूशन निकालते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो हमारे अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज या फिर स्किल बढ़ती है। आशा करती हूँ कि आपको प्रॉब्लम एनालिसिस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको प्रॉब्लम को पहचानना आना चाहिए। इससे आप प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ पाएंगे और उसकी वजह क्या है उसको समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, सल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सल्यूशन निकालने के बाद आपको सल्यूशन को रेगुलरली चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि क्या सल्यूशन सही है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप सल्यूशन को चेंज या फिर मॉडिफाई कर सकें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।